नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स। हम लोग इस वीडियो में नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर डिस्कस किए थे वो फिलहाल जुलाई तक का था। सितंबर से लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सितंबर अक्टूबर की जो करंट अफेयर्स हुए हैं वो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। वो दरअसल यह है कि त्रिपुरा का जो इंसर्जेंसी था वो ख़त्म हो चुका है, ये गवर्नमेंट का कहना है। त्रिपुरा में जो इंसर्जेंसी चल रहा था वहाँ पे जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो मिलिटेंट आउटफिट्स थे, जैसे कि NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF, ये दोनों प्राइमरी जो मिलिटेंट ग्रुप में आते हैं, इन्होंने ही स्टार्ट किया था त्रिपुरा में जो इंसर्जेंसी का घटना शुरू हुआ था 1980s के टाइम से। तो वो अभी ख़त्म हो चुका है क्योंकि इन्होंने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ में एक एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने सरेंडर किया है। और ये जो लॉन्ग स्ट्रगल है, आर्म स्ट्रगल, ये ख़त्म हो चुका है इन्हीं लोगों के सरेंडर के साथ साथ। तो इन्होंने सिर्फ ऐसे सरेंडर नहीं किया है और इन्होंने सिर्फ ऐसे मिलिटेंसी को नहीं छोड़ा है। इन ग्रुप्स का जो मांग था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ, वो ये है कि वो एक IIT चाहते हैं, एक एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन चाहते हैं और एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी चाहते हैं। ये सब त्रिपुरा में बने और त्रिपुरा के लोगों का उन्नयन हो। और एक बहुत ही बड़ा 400 करोड़ का पैकेज भी दिया गया है। जो भी मिलिटेंट यहाँ पे सरेंडर किया है उन लोगों के घर बसे या फिर उन लोगों का नेक्स्ट जो लाइफ है, जो मेन स्ट्रीम लाइफ है, वो अच्छे से चले, इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा एक पैकेज भी अनाउंस किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 58th नथुला डे इज ऑब्जर्व ऑन। आप लोग को पता ही है नथुला पास कहाँ पे है, सिक्किम में है। सो इंडिया और चाइना का जो जंग हुआ था नथुला बॉर्डर पे हुआ था, नथुला पास जो सिक्किम में है वो सिक्किम में हुआ था। सो नथुला डे मनाया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा। जो 58th नथुला डे है वो ऑब्जर्व किया गया है कौन से तारीख को? एंड द आंसर इज 10 सितंबर 1967। 10 सितंबर 1967 को इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हुआ था, जहाँ पे 65 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस हमरो गौरव अवार्ड बाय हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट, ए ब्रांच ऑफ पतंजलि योगपीठ, ड्यूरिंग द एनुअल तीज फेस्टिवल। हमरो गौरव अवार्ड इस सिक्किम के द्वारा दिया जाता है बाय हमरो स्वाभिमान ट्रस्ट। ये अवार्ड कौन से व्यक्ति को दिया गया है? द आंसर इज डॉक्टर LP शर्मा। डॉक्टर LP शर्मा जो स्टेट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर है सिक्किम राज्य का, डॉक्टर LP शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनर मिनिस्टर जो है उन्होंने अप्रूव किया है प्रोजेक्ट 400 करोड़ का कौन से स्टेट के लिए, कौन से राज्य के लिए? डोनर जो मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो मिनिस्टर है, डोनर मिनिस्टर, उन्होंने 400 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है कौन से राज्य के लिए? एंड द आंसर इज सिक्किम। द आंसर इज सिक्किम। सिक्किम में आपको मिलेगा कांचनजंगा नेशनल पार्क, कांचनजंगा पर्वत भी वहाँ पे मिलेगा, और गैंगटॉक जो राजधानी है सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पार्टनर्ड विद नागालैंड्स हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024। कौन से इंस्टीट्यूट ने या फिर कौन से कंट्री ने या फिर कौन से राज्य ने पार्टनर किया है नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला है 2024 में? एंड द आंसर इज वेल्स। वेल्स इन इंडिया 2024। वेल्स इन इंडिया 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टू होस्ट इंटरनेशनल सेमिनार ऑन सस्टेनेबल कॉफी डेवलपमेंट। कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल सेमिनार ऑन सस्टेनेबल कॉफी डेवलपमेंट? एंड द आंसर इज नागालैंड। नागालैंड होस्ट करने वाला है, जिसका थीम होगा बियॉन्ड द ब्रू, फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स ऑन सस्टेनेबल कॉफी। बियॉन्ड द ब्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्रॉम अरुणाचल विंस सिक्किम मिस लिम्बू 2024। अरुणाचल की कौन सी लेडी ने सिक्किम मिस लिम्बू 2024 जीता है? एंड द आंसर इज नैना सुब्बा। नैना सुब्बा जो अरुणाचल प्रदेश के तेजू शहर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू फिश स्पीशीज फाउंड इन नागालैंड नेम। एक नए तरह का मछली का प्रजाति पाया गया है नागालैंड में, उसका नाम क्या है? एंड द आंसर इज टाइनी कैटफिश, जिसका स्पीसीज है ग्लिप्टोथोरैक्स पोंगोनिसिस। ग्लिप्टोथोरैक्स पोंगोनिसिस जिसका स्पीसीज का नाम है, जिसे हम लोग टाइनी कैटफिश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होकाटो होजोटे सेमा, इन्होंने हिस्ट्री बनाया है क्योंकि इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। कहाँ पे? पेरिस का जो पैरा ओलंपिक्स है वहाँ पे उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। वो कौन से राज्य से आती है? एंड द आंसर इज नागालैंड। होकाटो होजसे सेमा ये नागालैंड का पहला एथलीट है जिन्होंने मेडल जीता है कोई पैरा ओलंपिक्स में। पैरा ओलंपिक्स उन लोगों के लिए होता है जो विकलांग लोग हैं, उन लोगों के लिए जो ओलंपिक्स होता है उसे कहा जाता है पैरा ओलंपिक्स। सो पैरा ओलंपिक्स जीतने वाला पहला जो व्यक्ति है वो नागालैंड स्टेट से, वो है होकाटो होजोटे सेमा। वो इंडियन डिफेंस फोर्स का आसाम रेजिमेंट जो है उनके हवलदार रह चुके हैं। फिलहाल वो हवलदारी है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक अपना जो डिफेंस का जर्नी है वो कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि LOC में उनका एक जो पैर है वो उन्होंने खो दिया था लैंड माइन की वजह से। वो पहला ऐसा एथलीट है नागालैंड स्टेट से जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल लाया है।
और नागालैंड स्टेट से पहली बार कोई अगर पैरा ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है नागालैंड को, वो यही व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड विच विलेज होस्ट थर्ड नागा किंग चिल्ली फेस्टिवल। नागालैंड का जो किंग चिल्ली है उसका एक फेस्टिवल होता है, उसका जो थर्ड नागा किंग चिल्ली फेस्टिवल है वो नागालैंड के कौन से विलेज में होने वाला है। एंड द आंसर इज सेइमा विलेज, सेइहामा विलेज, तो कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में है। इसे नागालैंड में राजा मिर्चा कहा जाता है, किंग चिल्ली राजा मिर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल सेट टू टेक ओवर बेंगलोर ऑन सितंबर 28-29 इज ऑफ विच स्टेट। ये जो ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल है ये कौन से राज्य का फेस्टिवल है जो इस बार बेंगलोर में होने वाला है। एंड द आंसर इज नागालैंड, इसका 5th एडिशन ये है जो बेंगलोर में होने वाला है, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली एक नोट है, नागालैंड यूनिवर्सिटी के 3 फैकल्टी मेंबर्स है जो वर्ल्ड के टॉप 2 साइंटिस्ट जो लिस्ट है 2024 में रिलीज किया गया है बाय एल्सेवियर एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा। वहाँ पे उन तीनों प्रोफेसर्स के नाम ऐड किया गया है और ये तीनों प्रोफेसर्स नागालैंड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स है, जिनका नाम है प्रोफेसर अम्बरीश सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी, एंड प्रोफेसर सुजाता दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Next question, the Nationalist Democratic Progressive Party NDPP of Nagaland has lauded the All India Football Federation for its decision to rename the Junior Girls National Championship as the Dr. Talimaran Au National Football Championship for Junior Girls, who was Dr. Talimaran Au. So basically नागालैंड में जो जूनियर गर्ल्स नेशनल चैंपियनशिप होता है उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है डॉक्टर तलिमरन आओ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। सो डॉक्टर तलिमरन आओ ये कौन से व्यक्ति है। सो बेसिकली डॉक्टर तलिमरन आओ ये जो व्यक्ति है वो इतने प्रसिद्ध क्यों है और ये जो व्यक्ति है ये कौन से चीज़ के लिए जाने जाते हैं। हु वॉज डॉक्टर तलिमरन आओ। एंड द आंसर इज ये पहले कैप्टन थे इंडियन फुटबॉल टीम के। इंडियन फुटबॉल टीम जब बनाया गया था ना तब जो पहले कैप्टन थे वो थे डॉक्टर तलिमरन आओ और उन्होंने 1948 का जो लंदन ओलंपिक्स है उन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम को लीड किया था और वो फ्लैग बियरर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस लॉन्च्ड टू प्रोमोट ग्रीन टूरिज्म ऑफ व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है पहला इलेक्ट्रिक टूरिस्ट बस टू प्रोमोट ग्रीन टूरिज्म। एंड द आंसर इज नागालैंड, द आंसर इज नागालैंड। Next question, in an exciting breakthrough for ichthyology, researchers have recently discovered 2 new fish species of torrent minnows in the pristine rivers of which state। यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है 2 नए मछली का प्रजाति जिसे हम लोग टॉरेंट मिनोज भी कहते हैं बेसिकली, ये कौन से स्टेट के नदी में पाया गया है। एंड द आंसर इज नागालैंड, नागालैंड के नदी में पाया गया है 2 नए तरह का मछली का प्रजाति जिसका बेसिकली नाम है गारा जुबानेसिस एंड बहुत ही टफ वर्ड होता है, बहुत ही टफ होता है स्पीसीज का नाम रिकॉल करना, फ्लोरेंसियस सीजनी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो मछली है ये बेसिकली उन्हीं तरह के पहाड़िया रीजन्स में पाया जाता है जहाँ पे नदी बहुत ही स्पीड से फ्लो करती है, इसलिए उन लोग को कहा जाता है टॉरेंट मिनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली एक नोट है, नागालैंड का जो रेसलिंग एसोसिएशन है जिनके प्रेसिडेंट है उन्होंने नागा स्टाइल रेसलिंग जो है इंट्रोड्यूस किया है एशियन लाइस बेल्ट रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में। ये जो होने वाला है नवंबर में 2024 के नवंबर में एशियन लाइस बेल्ट रेसलिंग चैंपियनशिप, यहाँ पे नागा स्टाइल रेसलिंग भी इंट्रोड्यूस किया गया है बाय नागालैंड रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विवोले केजो के द्वारा। नेक्स्ट बेसिकली एक नोट है, आप लोग इसको थोड़ा डीपली अगर समझोगे ये बांग्लादेश से भी रिलेट करता है क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ है ये हम लोग को पता चले गया है, ये एक तख्ता पलट है, ये कू है जो यूएसए ने किया है और इसका एक कारण भी है। यूएसए को एक शहर चाहिए या फिर एक जगह चाहिए जहाँ पे वो मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और ये जो जगह है वो ऐसा होना चाहिए कि वो म्यांमार और चाइना पर भी नज़र रख सके। मैं एक समरी आपको बता रहा हूँ, तो उसके लिए यूएसए का जो मेन नज़र है वो है बांग्लादेश को थोड़ा सा काट के और हम लोग का जो स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वहाँ से अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न लोग जो है वहाँ पे जो ट्राइबल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिजोरम में या फिर मणिपुर में जो चल रहा है मेनली, तो वहाँ पे अगर लोगों को भड़का सके और एक नया स्टेट फॉर्म कर सके, वहाँ पे एक नया देश फॉर्म कर सके यूएसए के द्वारा, ये यूएसए की थोड़ा सा साजिश होती है हर एक जगह पे। तो मिजोरम का जो सीएम है उन्होंने इस बार जो मिजो डे 2024 ऑब्जर्व किया है वो यूएसए में जाके किया है, जो कि 2 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, वो इस बार यूएसए में ऑब्जर्व किया गया है। वो यूएसए में गए थे और उन्होंने जो यूनिफिकेशन की बात की थी। जो यूनिफिकेशन मतलब है जितने भी ट्राइब्स है जैसे कि लुसाई, कुकी, चीन, इन लोगों को जो ट्राइब कहा जाता है, मतलब ये एक सब मिला के जो
कम्युनिटी है उसके अंदर में ही आते हैं सब लोग। यहाँ पे उन्होंने जितने भी जो ट्राइब के लोग हैं उन लोग को कहा है कि आप लोग यूनिटी में रहो, एक साथ ब्रदरहुड की बहुत सारी बातें की है, एक साथ में रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर किसी को थोड़ा बहुत लगता भी है कि जोराम एक शब्द है जो निकल के आया था बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद में। मतलब यूएसए चाहता है कि एक देश बनाना जिसका नाम होगा जोराम। जो कि ये सब ट्राइब है, ये ट्राइब को लेके, और बांग्लादेश का जो इलाका है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पे उन लोगों को साथ लेके बांग्लादेश से थोड़ा सा ज़मीन लेके या और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये जो ट्राइब है इन लोगों को अलग करके इंडिया से एक नया देश बनाना। तो ये यूएसए की साजिश रहती है हमेशा। कहीं पे अगर उन लोगों को कुछ चाहिए या फिर उन लोगों को मिलिट्री बेस बनाना है या फिर दूसरे देशों पे नज़र रखना है जैसे चाइना या फिर म्यांमार, तो वो लोग ये सब करते ही है हर जगह। इराक में भी हम लोगों ने देखा था, उसके बाद ईरान में भी हम लोग देख ही रहे हैं, पहले लीबिया में भी हम लोग देख चुके हैं मुअम्मर गद्दाफी के साथ में क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था। यूएसए का साजिश रहता है। तो उसके ऊपर में इस बार हम लोग देख ही रहे हैं कि मिजोरम के सीएम इस बार जाते हैं कहाँ पे, यूएसए में जाके मिजो डे को ऑब्जर्व करते हैं सितंबर 2 तारीख को। तो ये सब इंडिया में भी किया जा सकता था, लेकिन यूएसए में ही क्यों, दूसरे कोई भी कंट्री है वो लोग सिलेक्ट कर सकते थे अगर उन लोग को मिजो डे दूसरे किसी देश में मनाना था। तो जो भी हो, ये एक अपकमिंग न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में एक समरी के हिसाब से डिस्कस किया है। Next question, President of India Draupadi Murmu conferred the prestigious National Florence Nightingale Award 2024 to 15 exemplary nursing professionals, including dash from Sarchip, Mizoram. सो द्रौपदी मुर्मू हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रेस्टिजियस नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 ये प्रदान किया है 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को, जो नर्स है बेसिकली। उनमें से एक नर्स मिजोरम से है, उनका नाम क्या है? एंड द आंसर इज एच मनकिमी। एच मनकिमी। Next question, 6 new dash species of Globa genus discovered often referred to as dancing girls of eastern Himalayas. 6 नए कौन से वेजिटेबल का स्पीसीज जिसका जनरली नाम है, जीनस जो है उसका नाम है ग्लोबा, वो डिस्कवर किया गया है जिसको डेंसिंग गर्ल्स भी कहा जाता है ईस्टर्न हिमालयस में। एंड द आंसर इज जिंजर। जिंजर के 6 नए स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है जिसे डेंसिंग गर्ल्स भी कहा जाता है ईस्टर्न हिमालयस में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो डिस्कवरी हुआ है वो 2 रिसर्चर्स ने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, विनीता गौड़ा एंड रितु यादव के द्वारा, जब वो लोग फील्ड वर्क कर रहे थे वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम में 2022 में। Next question, in a move aimed to fostering entrepreneurship and improving livelihoods in Mizoram, the Planning and Program Implementation Department's Mizoram Startup Mission launched which program? ऑन्टरप्रीनरशिप को बढ़ावा देने के लिए और मिजोरम में जो लिवलीहुड है उसको इम्प्रूव करने के लिए मिजोरम का जो प्लानिंग एंड प्रोग्राम डिपार्टमेंट है उन्होंने मिजोरम स्टार्टअप मिशन स्टार्ट किया है, या फिर एक प्रोग्राम है, या फिर आप लोग एक प्रोग्राम कह सकते हो, उसको लॉन्च किया है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? एंड द आंसर इज मिजोरम रबी 5.0। मिजोरम रबी 5.0। Next question, which state chief minister Mr. Lal Toma officially launched the state's new flagship initiative, the hand-holding scheme Bana Kah, which is designed to provide financial assistance and support to entrepreneurs and farmers across the state, promoting economic growth and self-sufficiency through a range of targeted programs. कौन से स्टेट के सीएम लाल तोमा, जिनका नाम है बेसिकली, उन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए जिसका नाम है हैंड होल्डिंग स्कीम, जिसको उन्हीं स्टेट की भाषा में कहा जाता है बाना किया। और ये जो स्कीम है ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेगा, लोगों को लोन्स देगा, फार्मर्स को लोन्स देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा। एंड द आंसर इज मिजोरम। द आंसर इज मिजोरम। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है जहाँ पे बहुत सारे लोन्स दिए जाएंगे, और ये लोन्स जो है उसी तरह से दिए जाएंगे कि लोगों के ऊपर बोझ ना बने ये लोन, और इसी लोन के द्वारा लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, नए नए तरह से बिजनेस को बढ़ावा दे सके, एंटरप्रेन्योरशिप कर सके। 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सॉर्न इन एज एन एक्टिंग गवर्नर ऑफ मिजोरम? मिजोरम के एक्टिंग गवर्नर कौन से व्यक्ति बने हैं? एंड द आंसर इज इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एमएसएमईज इन नॉर्थ ईस्ट हेल्ड इन व्हिच स्टेट? एमएसएमई का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य होस्ट करने वाला है? एमएसएमई का मतलब हो गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। एंड द आंसर इज आइजॉल। मिजोरम आइजॉल। आइजॉल होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एमएसएमईज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरलास्टिंग पाइन ग्रोव, प्रिंसिपल ऑफ मिनकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल इन रिवॉय डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हिच स्टेट was honored with the prestigious National Teachers Award 2024. एवरलास्टिंग पिन ग्रोव जो कि प्रिंसिपल है मिकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल रिवॉय डिस्ट्रिक्ट, और इनको ऑनर किया गया है विद द प्रेस्टिजियस नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024। सो बेसिकली वो कौन से स्टेट के है?
एंड द आंसर इज मेघालय। द आंसर इज मेघालय। रिभॉय डिस्ट्रिक्ट मेघालय में है। Next question, which state chief minister Conrad K. Changma announced the launch of EasyLottery.in, India's first fully digital lottery platform aiming to provide a seamless and transparent experience. The website went live during the event, promising a grand prize of 50 crore, set to revolutionize the lottery sector. So आप लोग को पता ही होगा, असम में कुछ दिन पहले लॉटरी को बैन कर दिया गया है, मतलब कोई भी लॉटरी यहाँ पे नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लॉटरी लीगल है, मतलब गवर्नमेंट भी अपना लॉटरी कराती है, लॉटरीज ऐसे निकालती है, लॉटरीज़ की जो टिकट्स है और लोग खरीदते हैं, और प्राइवेटली भी लॉटरीज़ होती है जगह जगह पे लॉटरी, जैसे पूजा फेस्टिवल्स ये सब में लॉटरीज़ होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पे लॉटरीज़ को बैन कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे लॉटरी लीगल है और गवर्नमेंट भी लॉटरीज़ कराती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन से स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है कॉनराड के चांगमा, जिन्होंने अनाउंस किया है EasyLottery.in। ये एक डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म है, मतलब ये इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे लॉटरी अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में होगा, मतलब लॉटरी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी किया जा सकेगा और ये फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगा, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा होगा, किसी को भी कुछ डरने की ज़रूरत नहीं। सो उस स्टेट के लोग लॉटरीज खरीद सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। सो ये कौन से स्टेट ने किया है? एंड द आंसर इज मेघालय। मेघालय के जो सीएम है उनका नाम है कॉनराड के चांगमा, उन्होंने लॉन्च किया है EasyLottery.in। ये इंडिया का पहला डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म है, इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल लॉटरी प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2024 कहाँ पे होने वाला है? आप लोग को पता ही है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो है मेघालय, शिलोंग मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय USTM, जिन्होंने कोलाबोरेट किया है ताज़ा INC, ये एक बेसिकली इंस्टीट्यूट है या फिर एक तरह से कंपनी आप कह सकते हो, ताकि वो लोग ऑर्गेनाइज कर सके एक नेशनल लेवल HR कॉन्क्लेव, ताकि वो लोग डिस्कस कर सके फ्यूचर ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। सो उस HR कॉन्क्लेव का जो टाइटल है, उस टाइटल का नाम क्या है? एंड द आंसर इज कार्यम 1.0। कार्यम 1.0, जिसका थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड शेपिंग ए सस्टेनेबल कल्चर। नेविगेटिंग द फ्यूचर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड शेपिंग ए सस्टेनेबल कल्चर, कार्यम 1। और आप लोग को पता ही होगा, USTM के कुछ प्रोफेसर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लिस्ट निकला था, टॉप 2% साइंटिस्ट का जो लिस्ट है जो निकाला गया था बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, उसमें आते हैं। और USTM का जो प्रोफेसर है जो उस लिस्ट में शामिल हुआ है, उनका नाम है डॉक्टर फैजुद्दीन अहमद। वो असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के USTM में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर द नज इंस्टीट्यूट एंड विच गवर्नमेंट have signed a memorandum of understanding to provide support to 50,000 poorest and vulnerable households in the state। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जिसका नाम है द नज इंस्टीट्यूट। उन्होंने कौन से गवर्नमेंट के साथ में टाई अप किया है या फिर एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो लोग प्रोवाइड कर सके सपोर्ट 50,000 पुअरेस्ट, मतलब गरीब या फिर बहुत ही दरिद्र घरों को, कौन से राज्यों में? कौन से राज्यों में? एंड द आंसर इज मेघालय। और ये जो सपोर्ट है ये फिनेंशियल असिस्टेंस है, लिवलीहुड कोचिंग सपोर्ट है, सोशल प्रोटेक्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टू इम्प्लीमेंट QR कोड ट्रैकिंग फॉर एक्साइज प्रोडक्ट? कौन सा स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है QR कोड ट्रैकिंग एक्साइज प्रोडक्ट के लिए? एंड द आंसर इज मेघालय। द आंसर इज मेघालय। बेसिकली यहाँ पे जो लीकर प्रोडक्ट्स है, एक्साइज का जो प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे, लीकर जो प्रोडक्ट है, सो उसी प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ मणिपुर SSC, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? एंड द आंसर इज T रंजीत सिंह। सो इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, और अगर आप लोग को किताबें अच्छी लगती है और आप लोग चाहते हो कि आसाम इकोनॉमी के बारे में आप लोग पढ़ो और जानो, तो ये किताब आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर की किताब सर्च कर रहे हो आसाम गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और अगर आप लोग बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और सिर्फ बैंकिंग के ऊपर में फोकस करके आप लोग बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पे इस किताब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। Thank you for making me a part of your day. Happy learning. God bless you all. Thank you.